नमस्कार। मीन राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। इस साल खास तौर से चर्चा का विषय बनी रही है और बनी रहेगी, और सन 2027 जून तक बार बार मीन राशि की चर्चा होगी। कारण क्या है कि वीआईपी प्लेनेट जो होता है वो शनि होता है। जहां जहां वो न्यायाधीश है, जहां जहां जाएगा शनि, जिस जिस राशि पर होगा, कैमरा और चर्चा दोनों वहीं की होगी, उसी स्थान की होगी। और फिलहाल भी चर्चा है क्योंकि 12th हाउस में जो गोचर में चल रहे शनि की प्रथम चरण की जो 7.5 है, प्लस राहु भी ऐसा है, दोनों ये एक जैसी क्वालिटी के हैं। यानी कि इस संसार में इन दोनों की चर्चा, इन दोनों की पूजा, इन लोगों का दान, इन दोनों का दान ज्यादा करते हैं लोग। इसी का नाम लेकर के लोग डराते भी हैं, शनि आ जाएगा तेरे पर, मंगल आ जाएगा, राहु आ जाएगा। क्योंकि बसे बुराई जासू तन, जिस प्रकार यानी कि ये जो ग्रह हैं ये बुराई देने वाले हैं। बसे बुराई जासू तनु, ताही वाही को सम्मान, उसी का सम्मान ज्यादा है, उसी की चर्चा ज्यादा है, उसी की तरफ ज्यादा फोकस होता है। बसे बुराई जासू तन, वाही को सम्मान, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान। यानी कि जो भले भले ग्रह हैं, शुक्र, बृहस्पति, बुध, कभी बुध की दान, बुध की पूजा, ज्यादातर फोकस उस पर नहीं होता, इन पर होता है। मंगल से डरते हैं लोग, मंगल आ जाएगा, मंगल कष्टकारी होता है, मंगल दुर्घटना का कारक होता है। शनि जो है विनाश, डिस्ट्रक्शन का कारक भी होता है। शनि दंड भी देता है, शनि सब कुछ देता है। तो ये दोनों तरफ से हैं। देगा तो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, और कष्ट देगा तो इतना देगा कि वो भी आप संभाल नहीं पाओगे। तो आइए चर्चा करते हैं मीन राशि पर, क्योंकि मीन राशि पर इस महीने क्या क्या नया चेंज है, पहले मैं उनकी चर्चा कर लूं। इस महीने सूर्य आपके इनकम हाउस पर रहने वाले हैं। ये आपको डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएंगे, सरकार से धन दिलाएंगे, और किसी के ऊपर आपका पुराना रुका हुआ पैसा होगा तो आप अगर प्रेशर बनाएंगे, आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही होगी तो वो पैसा अब आएगा वापस। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। पैरों में दर्द, कष्ट, चिंता तथा व्यर्थ की यात्राएं, जो 10 दिन में काम बनना चाहिए वो 1 महीने के बाद बन रहा है, और खर्च करने के बाद, कई चक्कर लगाने के बाद बन रहा है। शुक्र आपको इस समय धन, दौलत, मान सम्मान तथा विलासितापूर्ण जीवन दे रहा है, अच्छे वस्त्र दे रहा है, अच्छा खान पान तथा फैशन के ऊपर आपके शौक, आपके कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीजों पर, आदमी लग्जरियस चीजों पर खर्च कर रहा है। ये शुक्र कराता है, भागदौड़ भी कराता है, पैसा भी खर्च करा रहा है। ये भी 2 बात क्लियर कर दी हमने। आपको बचना है। किसी कोई आदमी आएगा धीरे से आपको, भाई साहब 1 मिनट मेरी बात सुनना, तो समझ लो पैसे मांगना आया उधार, संभलना, वही दुश्मन बनेगा बाद में। बचो। इस वीडियो देखने का फायदा उठाओ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मालव्य योग बना करके शुक्र इसी महीने शुक्र मीन राशि में आएंगे, जो उच्च राशि में होते हैं। अब इसकी एक कंडीशन देखिए, 3rd हाउस और मृत्यु स्थान का स्वामी होकर के उच्च में होता है, तो उस समय ये अपने शुभत्व को प्रदान इसलिए करता है क्योंकि बृहस्पति की राशि में है। एक नया समीकरण देखिए जो आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। क्या?
शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में, ये भी राजा और ये भी राजा, दोनों किंग हैं, गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं। ये यहाँ अलंकृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। और सम्मानित हों क्यों ना, क्योंकि बृहस्पति देव की जो ये मीन राशि है, ये बोल रही है और इनका स्वामी भी कह रहा है कि मैं यहाँ बैठ करके मीन राशि के भाग्य को बलवान बना रहा हूं, मजबूत बनाऊंगा 14 मई तक। एक हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति होता है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। इसके साथ साथ अगर गोचर में भी आ जाए, गोचर में बृहस्पति यहाँ रहेगा पूरे वर्ष, फिर अतिचारी भी होगा, बहुत स्पीड से चलेगा। तो गजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 अफसर, अध्यापक, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कानून का विशेषज्ञ, अच्छा प्रोफेसर, तथा जिधर जाएगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट का एडवाइजर, काउंसलर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट और केमिकल से रिलेटेड अन्वेषण, खोज, रिसर्च, सब कुछ देता है ये यहां बैठ करके बृहस्पति। अब देखिए, ये जितने नाम मैंने गिनवाए, ये पद तो है ना इस संसार में, वो पद। और ग्रह कितने हैं? 9। 9 ग्रह में से ही उनको कोई किसी को वैज्ञानिक बना रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन कहलाए। उनका भी बृहस्पति राहु केतु कोई ना कोई तो ग्रह उनको बनाता ही है। लेकिन संकल्प आपका होगा, कि संकल्प आपको लेना होगा, मुझे ये बनना है। गांधी जी अगर स्वतंत्र भारत का सपना ना देखते तो आज देश आजाद नहीं होना था। तो इसलिए संकल्प और सपना और आशाएं करना बुरा नहीं है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जिंदा रखो, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये जो बृहस्पति होता है, जब चतुर्थ भाव में आता है, चाहे कुंडली में हो चाहे गोचर में, आपके एम्बिशंस को पूरा करता है। एम्बिशियस होना चाहिए। उच्च पद की प्राप्ति के लिए आकांक्षा करना नॉट बैड। अगर आप कोई परिकल्पना करते हैं कि मैं ये बनूंगा, तो सोचना तो पड़ेगा ना पहले। एक लकीर तो खींचनी पड़ेगी ना अपने भविष्य की, कि मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन को लक्ष्य दिया चिड़िया की आंख का। सब अपने अपने लक्ष्य बताते रहे, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ केवल और केवल आंख की जो पुतली है वही दिखाई दे रही है। तो वही मीन राशि, ये इतनी सारी बातें कहां से आई, क्यों आई, क्यों कहना पड़ रहा कि उसकी आंख है चिड़िया की और ये है वो है? कारण क्या है? ये जो मीन राशि है, ये कंफ्यूज राशि है, डबल माइंडेड। ये काम करूं ना करूं, किसी ने थोड़ा सा बहम डाल दिया, नहीं छोड़ यार क्या करेगा, बस गए काम से, कल के ऊपर छोड़ दिया। लिंगर ऑन, उसको लटकाना नहीं। जो भी करना है तुरंत एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। फर्स्ट थॉट जो भी आ रहा है इंप्लीमेंट करो, नहीं तो दूसरा जो थॉट आएगा, इट मे बी कॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन। कारण क्या है कि आपको 50 निर्णय लेने हैं, तो 50 में से अगर 10 भी ले लिए और वो गलत हों चलेगा, तो 10 निर्णय सही भी तो होंगे ना आपके। तो इसलिए अब उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थई, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्योग से, परिश्रम से, कार्य शुरू करने से कोई ना कोई तो दिन आएगा ना शुरू करने का। मनोरथ अपने मन में सोचने से काम सिद्ध नहीं होते,
जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में उसका जो शिकार है वो खुद थोड़ा ही घुसता है। शेर को मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, चाहे टाइगर हो चाहे शेर हो। खैर, वो जो ये मीन राशि है, इस समय इसकी प्रतिभा का समय आ गया है, तो आपको एक्शन लेने हैं। तो मीन राशि को नए नए समीकरण देखिए, सूर्य का लाभ, शुक्र का लाभ, शनि फ्रॉड में फंसा सकता है, आपको चोट लगवा सकता है। कारण क्या है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। अग्निकांड, चोट, बीमारी, झगड़े, मुकदमे, जेल यात्रा। लेकिन इस शनि मंगल का जो इम्पैक्ट है, आप देख रहे हैं अग्निकांड, क्योंकि मंगल राजा शनि मंत्री, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस में, तो ये अग्निकांड कराता है। इस साल का 30 मार्च तक राजा और मंत्री इन दोनों का वो चल रहा है। अब देखिए 12वां राहु का जो शनि है, ये जो है ना 12 नंबर पर शनि रखा हुआ है, ये 12वां मीन राशि यानी कि काल पुरुष की दृष्टि से ये खराब है, और मीन से 12th हाउस में, मीन से 12th हाउस में राहु, यहां तो मीन में राहु है और यहाँ 12वें स्थान में शनि, ये अच्छा प्रभाव नहीं देता है। राहु भी और शनि भी दोनों एक जैसे ही क्वालिटी रखते हैं, लेकिन मालव्य योग बन रहा है इस महीने आपका शुक्र के कारण। अब 21 तारीख को ये ग्रह मंगल आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड, भले ही नीच में था लेकिन चतुर्थ भाव में आएगा। अब क्या है, अब एक नया समीकरण समझिए। ये बात चलते चलते गंभीरता से समझिए। राहु और केतु, मैंने जैसे बताया, ये आपको सेल्फ मेड बनाता है, रहस्यमयी व्यक्ति बनाता है। आप अपने व्यक्तिगत मामले डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपने मन ही मन के अंदर अपनी अपनी बातों को रखना चाहते, मेरी बात किसी को पता ना चल जाए, लीक ना हो जाए। मैंने किससे प्रेम करता हूं, मैं किससे डील कर रहा हूं, मेरा क्या अगला प्लान है, और मेरे क्या एजेंडा है, भविष्य का प्लान है। ये राहु गोपनीय इस हाथ से काम करेगा तो दूसरे हाथ को पता नहीं होता। अब ये मैरिज लाइफ, यानी कि जो ये केतु है ये अंधा है, यहां लाइफ पार्टनर और दाम्पत्य जीवन में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति आपके लिए सिरदर्द बना हुआ किसी सब्जेक्ट को लेकर के, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, नहीं तो आपको वहम हो जाएगा बहुत बड़ा। आप पुरुष है तो पत्नी की तरफ से चिंता, और पत्नी है तो पति की तरफ से कुछ ना कुछ पक रहा है अंदर अंदर। यू शुड बी वेरी केयरफुल। ये कॉमन पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट, मैं इसको फोकस कर रहा हूं। अब हम इस पर फोकस तो कर दिया, अब ये मंगल की दृष्टि है। यहाँ पर जिन जिन की कुंडलियों में इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी और केतु की दशा चल रही होगी, या मंगल की दशा होगी, अथवा कोई और लगन हो और वहां मंगल की दृष्टि हो, तो जरूरी नहीं कि मीन राशि या मीन लगन ही होगा, ये भी ऑपरेशन का, सर्जरी का कारण बनता है। अब उपाय बताता हूं। जितने मीन राशि के भाई बहन, बच्चे, परिवार, स्टूडेंट और छोटे बड़े सब सीनियर सिटीजन, जिनको बीमारी, कष्ट, खतरा, चोट, पता नहीं क्या क्या एंजाइटी है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, 5 मिनट कम से कम आपको निकालना है अपने लिए।
ऐसे तो बहुत पूजा है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, गणेशाष्टक स्तोत्र, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती, पता नहीं कितनी पूजा हम आपके ऊपर लाद देंगे। हम आपको सन्यासी नहीं बनने देना चाहते। अगली जो पीढ़ी है वो पूजा पाठ 5 मिनट समय निकालो, सिर्फ 3 मिनट निकालो, 1 मिनट निकालो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, अगर इतनी भी निकाल लेते हो। अच्छा जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप, करोड़ों कष्ट सहन कर ले, हर लेते हैं भगवान। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तो तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको पंचमुखी हनुमान जी की दर्शन करने, उत्तर दिशा में रखनी है मूर्ति या चित्र या उनका फोटो या प्रतिमा, धातु की हो चाहे कैसी भी हो, चाहे कागज का चित्र हो, दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुंह कीजिए। हनुमान जी पंचमुखी हैं, 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं से रक्षा करेंगे। और 5वां जो मुख है उनका, वो अश्व है, ऊपर की तरफ मुंह है। ऊपर आकाश से ग्रहों के द्वारा आने वाले विपदाओं से रक्षा करने के लिए हनुमान जी आपके लिए रक्षक बनेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, क्योंकि इस संसार में लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे। ये कोई हवाई बात नहीं है। तो आप कीजिए, आराधना कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।